नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की कुछ बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मायावती के भतीजे आकाश आनंद का योगी सरकार पर तीखा हमला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने यूपी के अंबेडकर नगर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फोटो के अपमान का विरोध कर रही महिलाओं पर बल प्रयोग को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। एक ट्वीट में उन्होंने यहां तक लिख दिया कि शर्म से सिर झुकता है, गुस्से से आंखें लाल हो जाती हैं। एक के बाद एक दो ट्वीट करते हुए आकाश आनंद ने सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित किया और महिलाओं पर डंडे बरसाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। योगी बोले, यूपी की तरह हिमाचल में भी माफिया को खत्म करने के लिए बीजेपी को चुने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊना में चुनावी हुंकार भरी। योगी ने देवभूमि को नमन कर मतदाताओं का स्वागत किया। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया हावी था, बहनें सुरक्षित नहीं थी, किसानों को कोई पूछता नहीं था। आज विकसित राज्य बना है, राम मंदिर बन रहा है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 लगाई और आतंक को बढ़ाया, लेकिन भाजपा ने इसे खत्म किया। अब कोई भी शख्स जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। क्या कांग्रेस सरकार कभी एयर स्ट्राइक कर सकती थी? यदि नहीं तो फिर उन्हें वोट भी क्यों दें? यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्लान तैयार। योगी आदित्यनाथ सरकार को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 2027 तक 40 लाख करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करेगी। ये पैसा बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, न्यायिक प्रणाली, शिक्षा, भारी उद्योग आदि पर खर्च होंगे। इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इसका खाका तैयार कर लिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष प्रस्ताव को पेश कर दिया गया है। अब जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। सरकार के मुताबिक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पाने के लिए सालाना विकास दर 30 से 35% तक बढ़ानी होगी। प्रदेश में हर साल जीएसडीपी के निवेश को बढ़ाकर 43 से 47% तक करना होगा। शत्रु संपत्तियों पर कब्जा करने वालों पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी है। बता दें कि इस अभियान को चलाने के लिए और शत्रु संपत्तियों पर कब्जा करने व अतिक्रमण को हटाने के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। राज्य में मौजूद कुल 5,936 शत्रु संपत्तियों में से 1,826 अवैध कब्जे में हैं। सीएम योगी ने बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की अपेक्षा के चलते मूल्यवान संपत्तियां अवैध कब्जे में हैं, उन्हें मुक्त किया जाए। देव दीपावली पर दुल्हन की तरह सजी काशी नगरी। देव दीपावली से एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। उन्होंने खुद सभी तैयारियों की जानकारी ली। इस अवसर पर वाराणसी के घाट रोशनी से नहाते नजर आए। दूर दूर तक रोशनी, जगमग घाट दुल्हन की तरह सजे हुए दिखाई दिए। वाराणसी में दिव्य, भव्य और शानदार देव दीपावली सुनिश्चित करने के लिए गंगा किनारे के 88 घाटों को रिकॉर्ड 10 लाख दियों से रोशन किया जाएगा और काशी विश्वनाथ धाम को फूलों से सजाया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम को 80 लाख रुपए के फूलों से सजाया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां जोरों पर, कॉलेजों में लगे सीसीटीवी कैमरे। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण से पहले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फरवरी 2023 में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए बोर्ड ने परीक्षार्थियों के लिए संख्या भी काउंट कर ली है। अब ऐसे परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है जिन कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर लगे हुए हैं। बोर्ड के द्वारा दिए गए बिंदुओं पर सारी जानकारी एकत्रित करते हुए बोर्ड की साइट पर निर्धारित अवधि के अंदर पूरा ब्यौरा साइट पर अपलोड करना होगा। जानकारी अपलोड न करने वाले कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई का कदम भी उठाया जाएगा। यही नहीं, सभी कॉलेज प्रधानाचार्यों को कॉलेजों से मौजूद स्टाफ व संसाधनों का ब्यौरा बोर्ड की साइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंगा स्नान पर प्रदेश में चलेंगी 1890 अतिरिक्त बसें। 8 नवंबर को गंगा स्नान मेला के दौरान यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम 1890 अतिरिक्त बसें चलाएगा। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ये बसें 6 से 8 नवंबर तक चलाई जाएंगी।
जिन शहरों के बीच श्रद्धालुओं का आवागमन ज्यादा रहता है उन शहरों के बीच इनका संचालन होगा। इनमें लखनऊ से 125, अयोध्या से 120, चित्रकूट से 100, देवीपाटन से 125, बरेली से 100, कानपुर से 107, इटावा से 60, वाराणसी से 145, गोरखपुर से 80, आजमगढ़ से 80 और अलीगढ़ से 92 बसें चलाई जाएंगी। यूपी में डेंगू के 8,000 से अधिक मरीज। उत्तर प्रदेश में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। कानपुर, बरेली, अलीगढ़, फतेहपुर, लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में तेजी से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तेज बुखार के चलते मरीजों की मौत हो रही है। डेंगू पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को फील्ड पर जाने के निर्देश दिए हैं। नगर विकास मंत्री ने प्रयागराज, अयोध्या और गोरखपुर में परिस्थितियों को नियंत्रित करने की जवाबदेही स्थानीय निकाय निदेशक नेहा शर्मा को सौंपी। अलीगढ़, कानपुर व लखनऊ के नगर आयुक्तों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही वर्तमान परिस्थितियों से युद्ध स्तर पर निपटने को कहा। महिलाओं को रेलवे देने जा रहा है खास तोहफा। यूपी में ट्रेनों में सफर करने वाली महिलाओं के लिए रेलवे प्रशासन की पहल सामने आई है। दरअसल प्रदेश में महिलाओं के लिए 74 पिंक कोच लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पहले चरण में उत्तर, पूर्वोत्तर और एनसीआर में ट्रेनों में कोच लगेंगे। इससे पहले रेलवे बोर्ड ने 2018 में महिलाओं की सुविधा के लिए प्रत्येक ट्रेन में एक पिंक कोच लगाने की योजना तैयार की थी, जिसके बाद अब यूपी में 74 पिंक कोच का तोहफा महिलाओं को दिया जाएगा। इन पिंक कोच की खास बात यह है कि इनमें सीसीटीवी कैमरों के साथ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होंगे। साथ ही महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट और चेंजिंग रूम की व्यवस्था होगी। अभी यूपी में एक हफ्ते तक मौसम में कोई बदलाव नहीं। मौसम में रोजाना सुबह के समय हल्के कोहरे के साथ धुंध पड़ने लगी है। हालांकि तापमान में अधिक गिरावट दर्ज नहीं हो रही है, तो वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में भी लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। लखनऊ का AQI 229 दर्ज किया गया। पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को मौसम साफ रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध हो सकती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की अन्य खबरों की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए क्लीन न्यूज के साथ। नमस्कार।